नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 16 मार्च से 22 मार्च का राशिफल, ग्रहों की स्थिति, उसका परिणाम, उसका समाधान लेकर आया हूं। पर उससे पहले आप सबको हमारा विक्रम संवत 2083 जो कि 19 मार्च से शुरू हो रहा है हमारा नया वर्ष, उसकी आपको ढेरों शुभकामनाएं। दूसरी बात, जो इस समय आपके ग्रहों की स्थिति है उस पर मैं स्पेशल बोलना चाहूंगा। ये समय बार बार नहीं आता, इस समय के फायदे उठा लें, क्योंकि इस समय वृषभ राशि वाले लोगों के लिए स्वर्णिम समय चल रहा है। कैसे चल रहा है? एक तो जो आपके शुभ ग्रहों में से शुक्र, शनि, बुध में से जो बुध है वो मार्गी होने वाला है 20 मार्च रात को 2:28 पे। तो मार्गी होने से ये आपके जीवन के लिए फायदेमंद साबित होगा। और मतलब और जहां तक सवाल है आपकी राशि से 10वें में 3 ग्रह और 11वें में 3 ग्रह, और इस हफ्ते तो चंद्रमा भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 9 में से 7 ग्रह आपके 10वें और 11वें घर से गुजर रहे हैं। और गोचर के अंदर राशि से 10वां 11वें घर से गुजरते ग्रह आपके जीवन में निश्चित तरक्की लेकर आते हैं। और तरक्की से मेरा मतलब ये है, ये समय जो है वो एक्सपेंशन का है, उन्नति का है, अपने जीवन में बढ़ोतरी प्राप्त करने का है। तो इसलिए इस समय को मत गवाएं। जरूरी नहीं कि आने वाले समय में इस तरह की सुविधाएं मिल जाए, क्योंकि इस समय आपका राशि स्वामी उच्च का चल रहा है और ये हो सकता है नेक्स्ट वीक आपका मेष राशि में प्रवेश कर जाए। पर अभी इस हफ्ते ये मीन राशि में ही रहने वाला है, उच्च का ही रहने वाला है। और ये मीन राशि वृषभ राशि की लाभ राशि है, जिसे हम कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इच्छा पूर्ति का खाना है। ये आपके काम त्रिकोण के अंतर्गत आता है। काम मीन्स डिजायर्स। तो इस समय आपकी डिजायर्स आप अपनी शक्ति बलबूते से पूरी कर सकते हो। आप धन संपदा इकट्ठी कर सकते हो, बना सकते हो। इतना अच्छा समय, करियर में उन्नति कर सकते हो। तो इस समय को बिल्कुल भी ना गवाएं। तो हम जो मुद्दे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर आपकी राशि स्वामी उच्च का है, पावरफुल है, तो उससे बिल्कुल चिंता ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा चल रहा है। और अगर हम करियर व्यवसाय का, तो मैंने बोल ही दे कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। जिसकी राशि से 10वें 11वें में 7 ग्रह 9 में से अगर गुजर रहे हो, तो वो बेस्ट समय होता है लाइफ का। तो इस समय आप ना गवा के इस हफ्ते में बेस्ट से बेस्ट आप काम करें, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, सप्ताहांत जिसको मैं कहता हूं दिन का वो सावधान वाला दिन, तो सप्ताहांत में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें होंगे, जो कि 20 मार्च रात को 2:28 से 22 मार्च रात्रि मतलब रात्रि पर्यंत, 28 का मतलब आगे तक का है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 20 को छोड़ दे 21 और 22 सप्ताहांत, सप्ताह के अंत के 2 दिन। वो वैसे तो समय आपका अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 दिन कुछ मतलब डिस्टरबेंस आ जाएगी। परंतु चंद्रमा आपकी राशि से 12वें गुजर रहे होंगे, तो 12वां चंद्रमा मन में खिन्नता, चिंता, खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, ये सब कराता है। तो कंपैरेटिवली पूरे हफ्ते में सप्ताहांत के 2 दिन थोड़े से चिंताजनक है, और बाकी 6 सप्ताह आपका अच्छा है। जहां तक नौकरी, व्यवसाय और वित्त की मैं बात करता हूं, मैंने शुरू में ही कर दी कि आपका ये हफ्ता आपके इन सारे एरियाज में विस्तार देने वाला साबित होगा। और जो बुध वक्री है उसका मार्गी होना भी आपका धन, परिवार, आपकी शिक्षा, संतान, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर्स, इन सब एरियाज के लिए भी वरदान साबित होगा। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और यहाँ पर अगर हम भाग्य की बात करें और समाधान की कह रहे हैं, तो वो जो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं समाधान, उसको समझाते भी हैं और वो आप उपाय करें, आपको फायदा होगा। पहले चने की दाल का दान करें। जो बृहस्पति हैं वो आपके राशि के मित्र नहीं है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, जिनको हम शुक्राचार्य से जोड़ते हैं। और जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं, वो असुरों के गुरु हैं। दोनों में वैचारिक मतभेद है, बनती नहीं है। और बृहस्पति लॉस की राशि के भी स्वामी हैं, और इस समय लॉस की राशि को देख रहे हैं। तो इसलिए इसके जो बृहस्पति के जो चीजें होती है, वो हम केले को बृहस्पति से जोड़ते हैं, पीली वस्तुओं को जोड़ते हैं और चने की दाल को जोड़ते हैं। तो सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट उपाय अगर है तो चने की दाल का दान करना आपके कई नुकसानों को बचा सकता है। दूसरा है, पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के घर में स्थापित करें। अगर आपके गंगा जल ना मिले तो कोई बात नहीं, अगर आपके जहां से आप मेरा ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहां पर अगर कोई बहती नदी है, कोई झरना है या समुद्र है, तो किसी मतलब फ्लो वाले पानी को भी आप पीतल के बर्तन में भरकर ढक्कन लगाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। ये आपके इस राहु केतु के एक्सेस का सबसे अच्छा उपाय है। चौथा केतु जो आपको डिस्टरबेंस, मानसिक सुकून में कमी दे रहे हैं, वो भी आपका
बेहतर हो जाएगा। तो ये 2 उपाय करें और मैं मूल मंत्र इस बार का यही दूंगा कि स्वयं के निर्णयों को ही सर्वोपरि समझें। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय आपका मन, मस्तिष्क, शरीर सब बढ़ चढ़कर है, शुक्र उच्च का है, लाभ भाव में, आपके किए कार्य आपको लाभ तक पहुंचाएंगे। इस समय बाकी लोगों की सुनो सबकी, पर उसको पूरा ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लेकर काम करें, दूसरे के डिसीजन से ना चलें, आपको फायदा निश्चित होगा। आज बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।